नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में फिर से एक ओपिनियन पोल आया है और ये जो ओपिनियन पोल है वो इंक इनसाइट नाम की जो संस्था है, एजेंसी है, उसने किया है। और इस पोल में भी वही आ रहा है जो पिछले कुछ पोल्स में आए हैं। स्थितियां कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वही है कि तेजस्वी यादव को 39% लोग जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को 34% लोग। और इसके पहले जो सी वोटर का जो आया था उसमें भी यही था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे ज्यादातर लोग, लेकिन उसमें दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर थे, तीसरे पर नीतीश कुमार थे। लेकिन इसमें नीतीश कुमार के बाद सब लोग हैं। और अगर जो ये जो है ओपिनियन पोल है वो 1 मई से लेकर के 15 जून के बीच किया गया है और बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ओपिनियन पोल किया गया था। सवाल था कि अगर आज बिहार में चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी। और 48.9% लोगों ने एनडीए के पक्ष में राय दी, जबकि महागठबंधन को 35.8% लोगों ने वोट दिया। यानी एनडीए को 13% मत जो है ज्यादा मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो, तो ज्यादातर लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है, 38.3%। और नीतीश कुमार को 35.6%, लगभग 3% का अंतर है। चिराग पासवान वगैरह वगैरह तो बहुत नीचे है। और ये जो एनडीए को जिताना चाहते हैं लोग, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं तेजस्वी हो जाए, ज्यादा लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं, ये कंट्राडिक्टरी है और इसको समझने की बात है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो है, आप जानते हैं कि ये जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। यानी उसके पहले सरकार का गठन हो जाना चाहिए, विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। और संभव है कि अक्टूबर में, छठ के बाद चुनाव हो। अक्टूबर नवंबर होगा, क्योंकि छठ मुझे लगता है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पड़ रहा है, तो जाहिर है छठ के बाद ही चुनाव होगा। और इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले मैं आपके सामने रख दूं, फिर हम विश्लेषण पे आएंगे कि हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। इसमें ये दिख रहा है कि जो महिला वोटर है, महिलाएं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बिहार में, चुनाव में भी। आपको पता है कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष ध्यान रखा है, रिजर्वेशन में, नौकरियों में रिजर्वेशन में, और महिलाएं कैसे प्रोग्रेस करें, महिलाएं कैसे स्वावलंबी बने। इसके लिए जीविका दीदी के तौर पे जो है, जो स्वयं सहायता समूह है, उसमें काफी काम हुआ और करोड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है और आत्मनिर्भर हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर शिक्षा के मामले में जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं पे ध्यान दिया, लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, उनको साइकिल दी, उनको पोशाक दी। हालांकि ये सब बात पुरानी है, लेकिन वो लगातार चली आ रही है, 2005 से चली आ रही है। और उसका असर ये हुआ है कि आप जो है, पिछले साल जो टीचर की भर्ती हुई, बीपीएससी टीचर की, उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं नौकरियों में आई। हालांकि 35% का रिजर्वेशन है महिलाओं को नौकरियों में बिहार स्टेट में। लेकिन जो महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो भी कम हुए और महिलाओं की भागीदारी सड़कों पर, स्कूलों में, तमाम जगहों पर बढ़ी है। इवन जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, आप जानते हैं कि उसमें भी तीनों स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है। और जो पहले कहा जाता था कि महिला पति, जो उनके पति होते थे वही सारा कार्यभार देखते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। महिलाओं के जीवन में, महिलाओं की दिनचर्या में काफी परिवर्तन आया है बिहार में। तो महिलाओं का वोटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वोटर में इम्पोर्टेंस अगर समझिए तो इसमें महिला ओपिनियन पोल में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 55% महिला मतदाता एनडीए को वोट देने के मूड में है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 31% महिलाओं का समर्थन है। और ये एक बड़ा अंतर है और महिलाओं को वोट बैंक जो है एनडीए के लिए, खास करके नीतीश कुमार के लिए कहिए कि बड़ा प्रभावी रहता है। जिधर वो रहते हैं उधर जीत हो जाती है। तो फिलहाल एनडीए के साथ है, तो एनडीए को ये बढ़त मिलती दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ अगर पुरुष वोटर की बात करें तो उनमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। हालांकि 44% पुरुष वोटर अभी भी एनडीए के साथ है, लेकिन 40% वोटर जो है पुरुष वोटर महागठबंधन के साथ है। यानी आरजेडी, कांग्रेस, माले, वामपंथी दल, तीन प्रमुख दल हैं। और
मुकेश सहनी की पार्टी भी आ जाती। तो ये जो है पुरुषों का है। और ये सर्वे जो है देखिए 5,145 लोग पिछले सर्वे में लिए गए थे, इस बार बताया जा रहा है 13,000 लोगों का सर्वे किया गया। तो ये सर्वे जो है वो बता रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो कंट्राडिक्टरी मैं कह रहा हूँ कि अगर तेजस्वी लोकप्रिय हैं तो महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए, और अगर एनडीए मजबूत है तो फिर नीतीश कुमार की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी ने जो संशय खड़ा किया, उसका भी असर पड़ा है उनकी लोकप्रियता में। बीजेपी ने संशय खड़ा किया हुआ है कि इस बार जो है नीतीश कुमार भले चुनाव साथ लड़े, उनको चेहरा के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि जीत मिले, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये एक वर्ग का है। उनको शिंदे जैसी गति कर दी जाएगी, ये लोग कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो शिंदे की गति हुई कि चुनाव तो लड़ा गया शिंदे के नाम पर, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शुरुआत में 5-6 महीने के लिए, साल भर के लिए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद बीजेपी का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि पूरी जो जनता दल यू है वो लीडरशिप के बिना जो है बेहाल है। नीतीश कुमार लोकप्रिय है आम लोगों में, चूंकि उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है, ये लोग मानते हैं। सड़कें, मतलब मैं जितने ऑटो पे चल रहा हूँ या और लोगों से बात कर रहा हूँ बस में या और रास्ते में चलते हुए, सब्जी वाले से, ठेले वाले से, और किसी कपड़े वाले से, दुकानदारों से, आम लोगों से, तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं है। हाँ, ये लोग कहते हैं कि सरकार को बदलना चाहिए, बहुत हो गया, एक ही सरकार बार बार, एक ही सरकार बार बार है, तो सरकार को बदला जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को बदलने के नाम पर लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं कि कौन होगा, नीतीश नहीं तो कौन। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 20 साल से शासन किया है, लोगों को अच्छा लग रहा है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अ, शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत भयंकर बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? भ्रष्टाचार वही लोग कर रहे हैं जो वोट देते हैं, उनके ही रिलेटिव, उनके ही बेटे, उनके ही भतीजे, उनके ही भाई, वो खुद अलग अलग जगहों पे नौकरियों में है। तो जो जहाँ नौकरी में है वो पैसा कमाना चाहता है, उसको लगता है कि करप्शन के पैसे से ही घर बनेगा, बच्चे पढ़ाए जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। इसलिए हर जगह करप्शन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लॉक से लेकर के कलेक्टर के ऑफिस तक, मतलब कलेक्टर के ऑफिस, मतलब जहां जहां आपको वास्ता पड़ता है, चाहे वो जमीन खरीद बिक्री हो, चाहे वो जमीन का कोई मैटर हो, चाहे कोई और मैटर हो, उसमें फर्क पड़ता है। हालांकि हमारे एक दोस्त बता रहे थे, आप जानते होंगे उनको, संजीव चंदन, द पब्लिक इंडिया पे भी आते हैं। वो बता रहे थे कि इस बार जो टीचर्स का ट्रांसफर हुआ है उसमें बिल्कुल बेईमानी नहीं हुई। न कोई पैसा चला, न कोई पैरवी काम आई, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। ये भी एक सच्चाई है, इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, बिहार का क्या होगा। बीजेपी इस अ, उम्मीद में है कि इस बार उसका मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करेंगे और मुख्यमंत्री हम बनेंगे। और इसके लिए जेडीयू के तमाम नेताओं को कहा जाता है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध हैं, और उन सबको भी लगता है कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन नेता होगा, और उसे में जेडीयू में टूट होगी, ऐसा लोग उम्मीद लगा रहे हैं। क्योंकि संजय झा वो बीजेपी प्रो आदमी है, और नीतीश कुमार ने जिनको खड़ा किया था, मनीष कुमार वर्मा, मनीष कुमार वर्मा आईएएस ऑफिसर रहे, वो ओएसडी रहे, उनके सलाहकार रहे नीतीश कुमार के लंबे समय तक, और अभी एमएलसी है। उन्होंने बिहार में यात्रा शुरू की थी, लेकिन कहा गया कि उसमें संजय झा ने रुकवा दिया। तो नीतीश कुमार अभी, या नीतीश कुमार के पास जो लोग हैं अभी बहुत रिटेलिएट की मुद्रा में नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह तलाश रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस कहाँ दे पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा तब तक निगोशिएशन बेहतर नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जो ये कयास लगते रहते हैं कि नीतीश कुमार क्या गठबंधन तोड़ करके महा एनडीए छोड़ करके फिर चले जाएंगे तेजस्वी के पास, या क्या होगा नीतीश कुमार का, वो नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं, जो खास करके कोयरी हैं, कुर्मी हैं,
कहार हैं, धानुक हैं और दूसरी जातियों के लोग, दलित हैं, उन तमाम जातियों के लोग जो गैर सवर्ण हैं, वो रास्ता तलाश रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं, जो जो गैर सवर्ण नेता, उनको पता है कि बीजेपी की जब सरकार आएगी तो सवर्णवाद चलेगा, और सवर्णवाद जब चलेगा तो जाहिर है पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की स्थिति वही होगी जो भाजपा शासित प्रदेशों में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो। तो ये जो है एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के खिलाफ जाता है, सवर्णवाद, हिंदूवाद। और यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो हिंदूवाद उस तरह से है नहीं। हालांकि परसों में जब लौट रहा था अपने होम टाउन से, तो एक आदमी मिले सज्जन बस पर, वो बड़ा नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप कम्युनिस्ट, आप जो है, नहीं पता आपको कि केरल हाथ से चला गया, पश्चिम बंगाल हाथ से चला गया। मैंने कहा हाथ से चले जाने का मतलब क्या होता है? बोला वहां जो है आरएसएस वालों को मार दिया, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप जाइए देखिए मुसलमान कितना क्या कर रहे हैं केरल। हमने कहा कहाँ पढ़ते हैं? बोले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप पे आता आता रहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही जगह है, और वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी है। उनको कई चीजें मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, और उनको लगा कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है। मैंने फिर जानना चाहा था कि क्या हिंदुओं में फिर वो ब्राह्मण सबसे पहले आएगा, या अभी जिस तरह से संत कुमार यादव को उत्तर प्रदेश में पीटा गया कथा वाचन करने से, लेकिन वो नाराज हो गए, पहले भी बोला मैं आपसे बात नहीं करूँ। हमने कहा कोई बात नहीं कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये लोगों में है, जो संत कुमार यादव को पीटा गया है वहाँ संत सिंह यादव को इटावा में, उसका भी रिpercussion बिहार में है। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो ये कि नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो बीजेपी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, और आज भी नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन पसंद बिहार के लोगों की है। बिहार के बाहर के लोग पलटू राम और किन किन नाम से उनको पुकारते हैं, लेकिन बिहार में उस तरह से उनको, जो उनके साथ के लोग हैं वो नहीं। और उनसे अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ खेला करेंगे, जिससे पत्रकार आमतौर पे कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार खेला करेंगे, फिर पलटी मारेंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार के करीबी लोग, जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज से। अब दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के साथ एक माइनस पॉइंट तो जाता है, वो जो बार बार कांग्रेस बीजेपी के लोग और ये कहते हैं वो यादववाद यादववाद, उसको लेकर के लोगों में, खास करके जो गैर यादव और गैर सवर्ण हैं, उनमें ये चिंता तो है कि अगर तेजस्वी की सरकार आई फिर यादववाद आ गया तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उनके पास है कि बीजेपी सरकार आएगी तो भी गड़बड़ है। यहाँ एक रास्ता तलाशा जा रहा है कि क्या ऐसे में नीतीश कुमार, अगर समझिए महागठबंधन अच्छी खासी सीटें लेकर के आता है, आसपास रहता है, क्लियर बहुमत अगर नहीं भी मिलता है, वैसी स्थिति में क्या जनता दल यू दो फाड़ हो जाए, सवर्ण बीजेपी के साथ और पिछड़े, अति पिछड़े दलित तेजस्वी के साथ। ये एक संभावना यहाँ दिखाई पड़ रही है, वैसी स्थिति बनती है तो। लेकिन फिर एक और सवाल बनता है कि क्या पिछड़े, अति पिछड़े, दलित तेजस्वी के नेतृत्व में वो जो नेता है वो चलने को तैयार है? क्या बीजेपी के नेतृत्व में चलने को तैयार है? ये दोनों बड़े गहरे सवाल है उनके पास, जिसको कह सकते हैं इधर कुआं इधर खाई। लेकिन बदलाव भी जरूरी है, और आखिर नीतीश कुमार कब तक? नीतीश कुमार की सेहत जो है नहीं ठीक है, ये सब बोलते ही रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पकड़ अब भी पूरे प्रशासन पे है, पूरे तंत्र पे है। हालांकि सरकार में बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी प्रभावित लोग हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में भी वैसे लोग भरे पड़े हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चिंता यह है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी लीडरशिप उभर कर नहीं आई है जिसको कहा जाए कि इसके लीडरशिप में बिहार में कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी। अभी लग रहा है कि तेजस्वी यादव के नीचे ही चलना पड़ेगा उनको, और कितनी सीटें ला पाते हैं यही इस पर भी बहस चल रही है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ नहीं है, और मुकाबला जो है वो इन्हीं तीन पार्टियों में, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। चिराग पासवान जो है वो शामिल बाजा है, अगर रहेंगे बीजेपी के साथ तो जीतेंगे कुछ सीटें, अगर नहीं रहेंगे अकेले लड़ेंगे तो फिर वही कहानी होगी जो 2020 में दोहराई जाएगी।
लेकिन इस बार नीतीश कुमार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और ये भी ताज्जुब है नहीं है कि वो बीजेपी छोड़ दें। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई क्या और रास्ता मिलता है, वो तलाश रहे हैं लोग, कैसे इसको किया जाए, कैसे राजनीति में सत्ता का बंटवारा हो, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल अभी क्या गतिविधियां होती है, अभी तो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल के आधार पर जो लोग ये बना रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल कमो बेश उसी आसपास है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ से लोग महसूस कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट है, बड़ा आसान नहीं है कह देना कौन जीतेगा। 2020 वाली स्थिति ही रहेगी या 2020 की स्थिति में बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी चिंतित है। बीजेपी इसलिए चिंतित है कि बीजेपी को एक तरफ तो लग रहा है कि नीतीश को, इससे हुआ ना, गिद्ध जो है बैठा रहता है जानवर के मरने तक, जब मर जाता है तो उसको खाता है। तो बीजेपी इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार कैसे खत्म हो, और इसलिए नीतीश कुमार को उकसा भी नहीं रहे हैं। ये कह तो रहे हैं कि नीतीश कुछ समय आने पे बताया जाएगा, लेकिन जेडीयू के नेता जानते हैं कि जब समय आएगा तो बीजेपी अगर पोजीशन में रहेगी, बेहतर पोजीशन में रहेगी, तो नीतीश कुमार को निपटा देगी, पार्टी तोड़ करके सरकार। इसलिए जितने भी फैसले नीतीश कुमार दे रहे हैं इन दिनों, वो चाहे बस लाने का मामला हो, अभी बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा बसें, एसी बसें चलाई जाएंगी छठ दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह में, त्योहारों में दिल्ली वगैरह से लाने के लिए, चूंकि सबसे बड़ी मारामारी होती है। और उसके लिए, उसके अलावा नौकरियों को फिर से, नौकरियों की बाहर लाई जा रही है, नौकरियों के लिए लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं और चीजें हो रही हैं। तमाम जगहों पे ध्यान दिया जा रहा है। पैसे, वृद्धों को जिस तरह से पेंशन उनका बढ़ाया गया है, वो भी एक आकर्षक माना जाता है कि लोग माई और माई बहन योजना और मैया योजना में लगे हुए हैं, लेकिन ये अलग गेम कर रहे हैं। और जो पेंशन बढ़ाई है उसका फायदा भी नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जानने वाले लोग तो वही लोग हैं जो 50+ वाले लोग हैं, 60+ वाले लोग। बात वाले लोग लड़के जानते हैं, लेकिन उन्होंने वो जो नीतीश कुमार से पहले किस तरह का बिहार था उनको नहीं पता, और वो जानना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं कहता उन्हें जानना चाहिए। लेकिन एक संशय जो रहता है वो रहता है। फिलहाल सवाल यही है कि कौन बेहतर करेगा, और बिहार के नागरिक अभी इस असमंजस में है, लेकिन बहुत बड़ा असमंजस नहीं है। मैं बोलूंगा फाइट नेक टू नेक है। बाकी जब जैसे जैसे नजदीक आएगा, चीजें बदलती है या नहीं बदलती, हालांकि पिछले 2-3 महीनों का ओपिनियन पोल देखें, कोई बदला नहीं है, वही चल रहा है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय।